गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपन आज नया मेनू स्टार्ट करते हैं और उस नए मेनू में है आपका रिव्यू। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले अपन लोगों ने क्या किया था, ये आपको भी पता है कि अपन लोगों ने मेलिंग वाले ऑप्शन का यूज़ किया। ठीक है, और उस मेलिंग वाले ऑप्शन में हम लोगों ने आपको मेल मर्ज के बारे में बताया। ठीक, और वो मेल मर्ज आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, किस तरह से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी टेक्स्ट को सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से या हार्ड कॉपी के माध्यम से भेज भेज देते हैं। ठीक, उसमें जैसे मैंने ये भी आपको बताया था कि पहले हम एक लेटर तैयार कर लेते हैं, फिर उस लेटर को जिन जिन लोगों को हमें भेजना होता है उन लोगों के पास हम उस लेटर को भेज देते हैं और उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। उसका नेम, एड्रेस, पता सब कुछ पहले से ही टाइप करके रख लेते हैं। किसके माध्यम से? मेल मर्ज के माध्यम से। तो ये आप समझ ही गए हैं कि मेल मर्ज किस तरह से काम करता है। चलिए अब अपन आगे की कुछ चीज़ों को लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज अपन लेते हैं रिव्यू मेनू। अब उस रिव्यू मेनू में आखिरकार है क्या, ये किस तरह से काम करता है, तो आप देखते होंगे जब आप कोई भी उस पर काम करते हैं, कोई भी फाइल पे काम करते हैं, डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्पेलिंग या बहुत सारी चीज़ों को हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक सही कर देता है। तो कभी क्या आप ये सोचते हैं कि क्या सिस्टम सब कुछ कर देता है? क्या हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत होती है? नहीं ना। मेरे ख्याल में आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते होंगे, कि आप यही सोचते होंगे कि कंप्यूटर ही सब कुछ कर देता है। मैंने एक बार नहीं आपको कई बार बताया है कि कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। ठीक है, उसको चीज़ें नहीं मालूम होती कि मुझे करना कैसे है, लेकिन अगर हम उसको पाथ बता देते हैं तो वो उसी तरह से करके हमें रिटर्न कर देता है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आपका सब कुछ करके आपको दे रहा है। यानी कंप्यूटर के पहले उस ऑप्शन में या उस डॉक्यूमेंट्स में हम जाके कुछ ऐसी सेटिंग करते हैं जिससे वो कंप्यूटर, ऐसा हमें लगता है, प्रतीत होता है कि कंप्यूटर अपने आप ये काम कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप उस दिन मैंने आपको बताया था कि ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट। आप देखते होंगे कि जब हम कई बार हमसे गलतियां होती हैं कि हम टाइप करते रहते हैं और जो शब्द लिखना है वो शब्द की स्पेलिंग हम गलत लिख जाते हैं। ठीक है, तो हम ऑटो करेक्ट या ऑटो करेक्ट के माध्यम से उस स्पेलिंग को पहले से ही कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड करवा देते हैं, जिससे वो हमारे जो टेक्स्ट जो हम वर्ड लिखते हैं उस वर्ड को ऑटोमेटिक वो चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको पहले से ऐड करवा दिया। लेकिन जिसको हमने ऐड नहीं करवाते वो उसी तरह से वो स्पेलिंग गलत हमारे पास डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो यहाँ बात आखिरकार समझ में आपको आती होगी कि ये किस तरह से काम हो रहा है। तो यहाँ हम कुछ देखने वाले हैं कि देखो जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है, ये अब रिव्यू मेनू जो है इसमें आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर ये मिलेगा, आपको थीम्स मिलेंगी, आपको वर्ड काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे और ये ऑप्शंस जो हैं ये किस तरह से काम करते हैं, जैसा कि मैंने हर बार आपसे डिस्कशन करता हूँ, हर बार आपसे बात यही करता हूँ कि ये मैं आपको सिर्फ ऐसे मुँह जबानी बोलते हुए नहीं निकल जाऊँगा। मैं आपको एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल कराते आ रहा हूँ। जैसे अभी तक आपने मेरी पूरी वीडियोस देखी होंगी, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं एक एक ऑप्शन को आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम स्क्रीन का सहारा लेके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोर्ड पे लिख के और बस ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, वो नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे ये चीज़ समझ जाएं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी वो पुरानी फाइल जो आपकी फाइल बनी हुई है। इसी तरह आपने भी अपनी फाइल बनाया होगा अपने डॉक्यूमेंट में, अपने सिस्टम में, और मैंने भी यहाँ अपनी फाइल डेवलप किया है और वो जो फाइल है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है,
तो ये देखिए ये हमारी फाइल है, इस फाइल को हमने बनाया है, ठीक। और ये वही पुरानी फाइल है जो आप देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं रिव्यू मीनिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ टाइप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हमने टाइप करना शुरू किया, ठीक है। ये हमने एक शब्द टाइप किया, सेंटेंस टाइप किया, और इस सेंटेंस पे अपन देखते हैं, ठीक। ठीक, अब देखिए ये मैंने थोड़े से ऐसे सेंटेंस लिखे, और इन सेंटेंस को आप देखिए, हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को यूज करना चाहते हैं। तो देखिए हम जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर को यूज कर रहे हैं, स्पेल चेक इज कंप्लीट, वो कहता है स्पेलिंग तो पूरी कंप्लीट है, ठीक है, क्लियर। अगर इस पे हम बहुत सारी चीजें गलत कर दें, ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद चीजों में अंतर आएगा। देखिए मैं यहाँ गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी सिस्टम हमारा कह रहा है कि सब सही है। ये देखिए इसका मतलब हमारे स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो पोर्शन है उस पोर्शन को स्टार्ट नहीं किया गया, ठीक। अब इससे दिक्कत क्या होने वाली है कि अब देखिए सिस्टम आपको कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है। यानी जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख दो, सिस्टम आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। ये देखिए यानी कहा जाए कि अगर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने की कोशिश करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पे चेक नहीं होगा, ठीक है। कारण कारण कि आपके स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी अनसेलेक्ट किया गया है, ठीक। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो हम जाके पहले इसकी सेटिंग करें, और उस सेटिंग करने के बाद ही हम जाके इस पे काम कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका शॉर्टकट देता है F7, ठीक। और जैसे F7 शॉर्टकट दिया, यहाँ पे वो बता देता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है, सही है, जो कि ये आप भी जानते हो कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक नहीं है, ठीक है। यहाँ अब देखिए हम सेटिंग पे आए हुए हैं, यहाँ पे सेटिंग पे आप देख सकते हो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये देखिए
यहाँ से हम कस्टमाइज रिबन की जैसे बात करते हैं तो यहाँ से हम ऐड और रिमूव भी करवा सकते हैं। तो ये देखिए आप देख पा रहे हो, तो मैंने इसको देखो चेंज करने की कोशिश किया है। ठीक, यहाँ देखो हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ये आप भी ऐसे सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए मैंने ऐड एंड रिमूव स्पेल चेक यहाँ पे ऐड करवा दिया। ठीक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पॉपुलर कमांड, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कमांड है। ये कमांड अगर आप कोई कमांड आप ऐड करना चाहते हैं तो वो कमांड आप ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर को हटाया और इसको ओके कर दिया, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर आप नहीं मिलेगी। ठीक है, ये देखिए कॉलअप्स रिबन अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे ऐसा दिखने लगता है। ठीक, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि किस तरह से ये काम हो रहे हैं। ये टूल बार आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे टूल बार पे चले जाइए। ठीक, लैंग्वेज देखना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज भी देख लीजिए, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमारी सेटिंग चेंज की गई है और उस सेटिंग के माध्यम से ये काम किया गया है। अब थोड़ा सा अपन एक नया काम थोड़ा सा कर लेते हैं, इस पे देख लेते हैं अगर ऐसा है तो क्या ये फैसिलिटीज़ हमें दूसरे में अवेलेबल है, देख लेते हैं। हाँ, इसमें देखिए इसमें भी वही चीज़ दिखा रहा है, इसमें भी स्पेलिंग एंड ग्रामर कहीं भी नहीं बता रहा है। यानी कहा जाए कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ऑप्शन है उसको पहले से अनसेलेक्ट करके रखा गया है। अब इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, चेक करने पे ही आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। यानी कहा जाए कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चाहे यहाँ पे आप गलत लिखो चाहे सही लिखो, लेकिन यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन को पहले से ही सिलेक्ट करके रख दिया गया है कि ये जो भी है सब सही ही बताएं। ठीक, अब यहाँ या तो अपन इसको एक एक ऑप्शन इस पे देखें कि वो ऑप्शन है कहाँ। ये है जैसे ये आपको मिला रिव्यू मेनू। इस रिव्यू मेनू में आप देख सकते हो कि यहाँ ये ऑप्शंस रखे गए हैं। ठीक, और इनको अगर आप कमांड्स कैटेगरीज बाय रखना चाहते हैं तो इनको कैटेगरीज बाय भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, इनका शॉर्टकट भी बना सकते हैं। ठीक है, रीसेट अगर आपको करना है तो रीसेट ऑल अगर आप कर देंगे तो रीसेट ऑल हो गया है, यानी मैंने जो भी चेंजेस किया है वो चेंजेस यहाँ से चले गए। ठीक, तो यहाँ ये कहा जाए कि ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और ये देखिए रिव्यू में ये ऑप्शंस मिल रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पे पूरे टाइप्स आपको दिख रहे हैं। ठीक, इन टाइप को भी आप ऐड करवा सकते हो। ये देखिए मैंने ऐड करवा दिया। अब आप देख सकते हो कि थोड़ा सा सिस्टम हैंग भी हो रहा है, इसको प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, यहाँ से हमने ये देखिए यहाँ से डिस्प्ले होने लगा। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, और इसको हम यहाँ से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर का ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये गलत को गलत बता रहा है, यानी कहा जाए कि इसको सही करने की कोशिश नहीं कर रहा, यानी हम इसको सेलेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और फिनिश चेकिंग योर सिलेक्शन, वांट टू चेक द रीसेट ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम कहते हैं यस, तो ये ऑटोमेटिक कह देता है कि सब सही है। ठीक है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत बता रहा है। यानी अब इसको हमें पूरी तरह से इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको जाके वहाँ इंस्टॉल कर देना पड़ेगा उस वाले ऑप्शन में जहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे जाके किया है। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, जिसमें से आप ये कर सकते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर स्वयं चेक कर लें। और जैसे मैंने ये थीजर्स के बारे में आपको बताया, तो यहाँ भी आप किसी भी चीज़ को सर्च करना है, जैसे मान लीजिए आपको फुट के बारे में नहीं मालूम कि फुट क्या होता है, और आपके पास डिक्शनरी नहीं है। ठीक है, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में। ये हैंग हो रहा है, और बंद करके देखते हैं। ये हैंग कर रहा है सिस्टम थोड़ा सा। चलिए मैं इसको बता देता हूँ आखिरकार ये काम क्या करता है। देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है वो आपके स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने का काम करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पे काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसको देखता हूँ एक दिन, कोई दिन इसको वीडियो बना के मैं फिर से आपको दे दूँगा कि देखिए किस तरह से काम करता है। स्पेलिंग अगर गलत होती है तो रेड, उसके स्पेलिंग के नीचे रेड आता है, और आपको याद होगा मैंने इसके लिए आपकी स्पेशल क्लास भी लिया था, कहा जाए कि जब अपना कॉलेज ओपन था। ठीक है, और ग्रामर जो होते हैं वो ग्रामेटिकल गलती, जैसे कोई सेंटेंस लिखा होता है उस सेंटेंस में आपने कहीं डॉट नहीं लगाया, डॉट लगाया है तो दूर लगाया है, तो एक हरी लाइन इसके नीचे आ जाती है। ठीक है, उस हरी लाइन के कारण हमें पता चल जाता है कि स्पेलिंग और ग्रामर, ये ग्रामर इसके गलत है। ठीक है, थीजर्स का मतलब होता है कि हम
किस जिस मेरे पास डिक्शनरी नहीं है और मैं वैक्यूलरी अपनी मजबूत करना चाहता हूँ, तो थीजर्स को मैं यूज कर सकता हूँ। तो इस थीजर्स को हम क्या करेंगे, थीजर्स पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ थीजर्स का ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा फुट के बारे में मुझे नहीं पता कि इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ से इसको सर्च करा सकता हूँ। लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, आज सिस्टम हैंग हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये फुट से रिलेटेड पूरे ऑप्शंस दे देता है, या इंड से रिलेटेड ऑप्शन दे देता है। जैसे इंड का ऑपोजिट आप देखते तो टॉप होता है, और एंड से रिलेटेड अगर आप बोलते तो फिनिश होता है, बॉटम होता है ना। तो ये उससे रिलेटेड चीज़ दे देता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी कुछ है, चाहे वो पेजेस हों, चाहे वो आपके वर्ड हो, चाहे करेक्टर हो, चाहे नो स्पेस करेक्टर हो, विथ स्पेस करेक्टर हो, पैराग्राफ है, लाइन्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये सभी के सभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है कि इतनी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक, आगे के कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं करके दिखाऊंगा। और एक मैं इसकी सेटिंग भी चेक कर लूँगा, क्योंकि अभी चेक करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके एक एक ऑप्शन सब हमें देखना पड़ेगा। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर्स वाला जो पोर्शन है, जो अभी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, ये किसी दिन मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो आप इतना जो भी पुरानी वीडियोस हैं उन पुरानी वीडियोस को देखें और आज की नई वीडियोस को भी आप देखिए, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कल अपन मतलब नेक्स्ट डे अपन लेते हैं नई क्लास, और उसमें देखते हैं कि आपके एक कुछ ऑप्शंस बचे हैं, ये ऑप्शंस किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जैसे मैंने बार बार आपसे बोला कि ना होगा तो स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो मैंने इसके वर्बली तो बता ही दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल होके नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग जो गलत है उसके नीचे रेड लाइन, और जो ग्रामर गलत है उसके नीचे ग्रीन लाइन आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे स्पेलिंग और कहाँ पे ग्रामर गलत है। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।